मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। दो तस्वीरें आपको एक संग दिखा रहे हैं। एक में वो बयान है जी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ दिना पहले ही कह रहे हैं कि तीसरी सीट यहीं आएगी, जाएगी कहां। और दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की कल की। जी तस्वीर में कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने सहयोगियों और परिजनों के संगे बेंगलुरु के लाने उड़वे खो हवाई जहाज में बैठे। कई घंटा के बाद वे हवाई जहाज के भीतर जैसे तैसे बैठ पाए और हवाई जहाज में बैठने के बाद दरअसल एक विधायक छूट गए और इन्हीं विधायक को छूट वो विमान के वापस आवे की कहानी बने। दरअसल जब एक विधायक छूटे सो उनको ढूंढवाओ गो। विधायक जी आधा घंटा बाद पहुंचे, तब तक विमान रनवे पे ठाड़ो रहो और जैसे ही विमान रनवे पे तनक आगे बढ़े इतने में खबर आ गई कि भैया लौटे आओ, अब विमान को उड़ावे की जरूरत नहीं है, काहे कि हमारे प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को पर्चा तो निरस्त हो गया है। अब जो दो ही कहानी बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब तीसरे प्रत्याशी के नाम को ऐलान करे तब मुख्यमंत्री मोहन यादव इतने आश्वस्त थे कि उनको तीसरी सीट हर हाल में मिल जाए। और आश्वस्त होने के पीछे की कहानी चाहती कि भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों से संपर्क साध रखे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दो तरह से कंफ्यूजन में रही। एक तो विधायकों को बचावे की कोशिश में रही और दूसरी तरफ नामांकन में एक चूक कर बैठी। और अगर नामांकन में इस चूक पे कांग्रेस पार्टी के आरोपों को भी मान लेवें कि गलत तरीके से कुछ गड़बड़ी बताई गई है, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इतना सचेत नहीं होने तो का कि कोनो डमी प्रत्याशी को फार्म भरवा देते, जिससे फार्म में कुछ गड़बड़ी होने की स्थिति में उनको दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ पातो। लेकिन सीधे तौर पे बड़ी चूक कांग्रेस की दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीतियां बैकअप प्लान के तौर पे मौजूद थी और यही वजह से फिलहाल जहाँ परिस्थिति बनी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कहवो है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही ऐसी गड़बड़ी करी है। काय करी है आप ही सुनो। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फार्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, हमने बीते लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सीट जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे पास आज की दिशा में 29 की 29 लोकसभा सीटें, हमारे आलोक शर्मा जी सहित सारी सीटें हम जीत करके प्रचंड बहुमत से आए थे। और तत्पश्चात उसी समय वैसे तो एक रिकॉर्ड बना था इंदौर का, जब मैंने कहा था कि जिस नगर का जिला अध्यक्ष हो, अगर वहाँ लोकसभा का वो प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए तो ये उनको विचार का विषय होना चाहिए। हम अगर ये बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये जो बात है वो यथार्थ है। ये जरा अंदर झांक के देखें। जो हम नेतृत्व की कांग्रेस से भी एक अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर वर्तमान के जो हालात है कि जो अपने प्रत्याशी का फार्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो हमारे उसी भाव से चल रही है जब हम अपने महेश केवट जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक मल्लाह माझी समाज के कार्यकर्ता को लाकर मौका देते हैं।
और हमने अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी तरुण चुग जी को मौका दिया, हमारे रजनीश जी को मौका दिया। ये हमारी परंपरा है और एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ताकत से लगी रही। और जब ये राज्यसभा के निर्वाचन जैसे एक सामान्य चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस की इतनी लापरवाही करेगी, तो कांग्रेस अपनी गलती को देखे। निर्वाचन अधिकारी के सामने उनने अपना पक्ष भी रखा, एक्सेप्ट भी करा कि हाँ हमने ये बात छिपाई थी। और जरा देखो तो सही, जिस आपराधिक प्रकरण पे हम अभी बोल नहीं रहे हैं, वो प्रकरण किस प्रकार का है। प्रत्याशी ला रहे हैं तो प्रत्याशी को लाने के पीछे वो देख तो ले कि जिस धारा में उन पर प्रकरण चलाने के लिए परिवाद लगाया गया तेलंगाना सरकार में न्यायालय के सामने, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? वो कोई नारी वंदन वाली बात है क्या? शर्मनाक बात है। प्रत्याशी चयन करते समय इन सारी बातों को देखना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के कई विधायक भी नाराज हैं कि जी तरीके से विधायकों की बाड़ेबंदी करी गई। कई विधायकों को कहवो है कि हम पे विश्वास नहीं है तो यही से तो लुआ जा रहे थे, और जब लुआ जा रहे थे तो हमें लौटा काय ले आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल कह रही है कि भाजपा ने जो गड़बड़ी करी है और ई के खिलाफ आगे की लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि हमारे पास 62 विधायक है और 58 विधायक बीजेपी के पास नहीं है। जो अफवाहें चल रही थी बार बार कि हमारे 10 संपर्क में, हमारे 5 संपर्क में, ये सिर्फ मीडिया को, जनता को बरगलाने की बातें हो रही। जिस प्रकार से आज हमारे साथी विधायकों को एयरपोर्ट पे इंतजार कराया गया, किस प्रकार से 5 से 6 घंटे पूरे परिवार के साथ बच्चे गर्मी में परेशान होते रहे, एटीसी ने परमिशन नहीं दी, इन वक्त पे 6 बजे जब परमिशन दी, कब दी परमिशन? जब यहां पर फार्म की रणनीति तय हो गई थी कि फार्म को रिजेक्ट करना है, जब आपने वहां पर दी। प्लेन रनवे पे गया दिखाने के लिए कि हमने परमिशन दे दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने मालूम था ये सीट जाएगी, इसलिए कमजोर कैंडिडेट भी दिया था उन्होंने। मैं समझता हूं कि ये लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। जो देश में अब आने वाली जो विचारधारा है, निरंकुश, नाजीवादी, जो हमेशा कहता हूं हिटलरशाही, गोडसे की विचारधारा है, उस लड़ाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी एक महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर लड़ रहे हैं। वो विचारधारा जो लोकतंत्र से अभिभूत है, वो विचारधारा जो एक आम व्यक्ति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति रखती है, वो विचारधारा जो एक कलाकार की अपनी भावनाएं इस देश में बोल सकता है, वो विचारधारा जो सोशल मीडिया पे अगर कोई अपनी अभिव्यक्ति रखे उस पर केस नहीं होता, वो मीडिया को रोकने का दबाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूं संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से कह सकता हूं कि नपुंसक बनाया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है। ये लड़ाई एक राज्यसभा सीट की लड़ाई नहीं है, ये देश की पूरे लोकतंत्र की लड़ाई है, जिसमें चाहे मीडिया हो, चाहे आम व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की आवाज को हमको बुलंद करना है। मैं समझता हूं कि पार्टी ठीक है, अपने स्तर पर कानून की लड़ाई लड़ेगी, मोर्चे पर लड़ेगी, जमीन पर लड़ेगी, लेकिन आज ये निर्णय, ये फॉर्म निरस्त उस दिशा की ओर देश को ले जा रहा है जहां पर लोकतंत्र खत्म होने वाला है। मैं चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने में इस प्रदेश और देशवासियों की, आपकी सबकी जागरूक सिविल सोसाइटी, पत्रकार, सभी लोगों की आवश्यकता है। मैं समझता हूं इस बात को गंभीरता से देश और प्रदेश समझेगा। धन्यवाद। अब भैया फिलहाल मामला चुनाव आयोग के पास है, ई के बाद हो सकत कोर्ट तक जावे, लेकिन फिलहाल तो
भारतीय जनता पार्टी के तीन ही प्रत्याशी सुरक्षित हो गए हैं चुनाव के मैदान में और मीनाक्षी नटराजन की दावेदारी निरस्त हो गई है।